हवेली जल चुकी थी, राख बन चुकी थी, लेकिन वैष्णवी का दिल अभी भी उसी आग में जल रहा था। उस रात के बाद वह इंसान नहीं रही थी। उसके शरीर पर तंत्र के चिन्ह गहरे उतर चुके थे। उसकी आत्मा और शरीर काल पुरुष की आत्मा से जुड़ चुके थे। वह अब अपने शहर लौट चुकी थी, लेकिन रातों को चैन कहां था उसे। हर रात उसे महसूस होता, कोई अदृश्य साया उसके पास आ बैठता, उसके खुले बालों में उंगलियां फिराता, उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ता। उसके सपनों में काल पुरुष उसे पुकारता, वैष्णवी, मेरा प्रेम अधूरा है अभी। वह करवट बदलती, लेकिन उसकी देह जैसे जलने लगती थी उस छुपी चाहत से। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी तड़िढ़ बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात, जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। वैष्णवी बिस्तर पर लेटी थी, अकेली मगर अंदर से बेकाबू। तभी कमरे की हवा भारी हो गई। उसकी सादगी खुद ब खुद उसके बदन से सरकने लगी। उसके होंठ थरथराने लगे, उसकी आंखें बंद हुईं और अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं लौट आया हूं। वह थी काल पुरुष की आत्मा, पर इस बार वह और भी ताकतवर हो चुका था। प्रेम और तंत्र से उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। उन दोनों के बीच की रात हद से ज्यादा सेंसुअस और फॉरबिडन डिजायर से भरी हुई थी। वैष्णवी खुद को उस आत्मा के साथ खो चुकी थी। उसके स्पर्श, उसकी गंध और उसके आलिंगन में जैसे वह पिघलती चली गई। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली, सामने एक काली किताब रखी थी, मृत प्रेम ग्रंथ, एक तांत्रिक किताब जिसमें लिखा था, जिसने काल पुरुष से प्रेम किया उसकी आत्मा अमर और श्रापित हो जाती है। उसे मृत्यु नहीं आती, न ही वह किसी और पुरुष से जुड़ सकती है। वैष्णवी डर से कांप उठी। वह समझ चुकी थी कि वह अब इंसानी दुनिया से दूर जा चुकी है। तभी उस किताब में एक आखिरी मंत्र लिखा था, अगर वह काल पुरुष की आत्मा से पूरी तरह मुक्त होना चाहती है तो उसे उसी स्थान पर आखिरी बार तांत्रिक यज्ञ करना होगा, उसी हवेली की राख पर खड्डे होकर, और अपने प्रेम की बलि देनी होगी। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगी? रात ढल चुकी थी। वैष्णवी तैयार हो चुकी थी अंतिम विदाई के लिए। वह दोबारा उसी जगह पहुंची जहां नरकसिंह हवेली की राख पड्डी थी। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवाएं और उसी हवेली की जली हुई गंध। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी कालपुरुष की आत्मा प्रकट हुई। वह बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली लग रहा था। उसके चेहरे पर वेदना थी। तू मुझे मारना चाहती है वैष्णवी? वह रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं मजबूर हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, इंसानी जीवन चाहिए। काल पुरुष आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, तेरे प्रेम ने मुझे तृप्त किया है, यही मेरा मोक्ष है। और फिर अग्नि की लपटों में वह समा गया। चारों ओर रोशनी फैल गई। हवेली की राख से सफेद कमल उग आए। वैष्णवी घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन हवा में एक फुसफुसाती आवाज फिर भी आती रही, मैं तेरे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा वैष्णवी। उस रात के बाद वैष्णवी आज भी जिंदा है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवाओं में उसकी देह की सुगंध घुल जाती है और ऐसा लगता है मानो काल पुरुष की आत्मा फिर उसके चारों ओर लिपट गई हो। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस काल बन जाता है। काल पुरुष की वापसी कभी पूरी